आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नागेश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भोपाल के रहने वाले नागेश जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं बेरोजगार हुआ करता था, या यूं कहें तो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो ऐसे में मेरे को घर चलाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और ना ही मैं इतना पढ़ा लिखा था जो मुझे कोई अच्छा काम मिल पाए। ऐसे ही रोजाना की तरह घर में हो रही किटकिट से मैं तंग आ गया था। चौक पर बैठा मैं अभी अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने अपना सिर उठाकर देखा तो मेरा दोस्त बिपिन था। मैंने बिपिन को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद बिपिन ने कहा, बस इतनी सी बात, चौकीदारी का काम करेगा तो बोल, एक जगह बात करूं। जिस पर मैंने तनख्वाह की बात बिना सोचे समझे उसे हाँ कर दिया, क्योंकि अब मैं किसी भी तनख्वाह में काम करने को तैयार था। मेरे हाँ बोलते ही बिपिन ने मेरे को उठाया और अपने साथ चलने को कहा। लिहाजन मैं उसके साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद बिपिन मुझे एक सोसाइटी में ले गया, जहाँ उसने एक आदमी से मेरी बात करवा दी। शायद वो आदमी उस सोसाइटी का सेक्रेटरी था। पूरी बात हो जाने के बाद उस आदमी ने मुझे कल से ड्यूटी पर आने को कहा। मेरी ड्यूटी जो कि रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की थी, यानी नाइट शिफ्ट थी, और मैं बिपिन वहां से अपने अपने घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर मैंने सबको ये बात बताई तो घर पर सबके चेहरे खिल उठे। उस रात मेरे को सुकून की नींद आई। अगली सुबह मैं देर से सोकर उठा। घर में यूं ही बैठे बैठे दिन ढल गया। शाम के 7:30 बजे तक मैंने रात का खाना खा लिया, और ड्यूटी पर मेरी आज पहली रात थी, जिस वजह से मैं लेट नहीं होना चाहता था। तो ठीक रात के 8 बजे तक मैं ड्यूटी पर पहुंच गया। सोसाइटी के बाहर एक टेबल पर बैठा मैं यहाँ वहाँ अपनी निगाहें घुमाए जा रहा था कि इतने में ही सेक्रेटरी साहब मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई जरा ध्यान देना, आसपास बहुत चोरियां बढ़ गई है, और हाँ, बिना पूरी जानकारी के किसी को अंदर मत आने देना। जिस पर मैंने कहा, साहब आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। जिसके बाद सेक्रेटरी साहब अपने विंग की तरफ चले गए और अब मैं वहां अकेला रह गया था। हालांकि कुछ देर तक लोगों का आना जाना लगा रहा, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लोगों की चहलकदमी भी अब कम होती चली गई। कुछ देर तक तो मैं ईमानदारी की तरह ड्यूटी पर डटा रहा, मगर कुछ घंटों के बाद ही मेरी ईमानदारी फीकी पड़ने लगी। फिलहाल तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। टेबल पर बैठा मैं जागने की कोशिश में कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो एक दफ़ा मैंने अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 1:15 बजे का। लिहाजन मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार उठकर चक्कर मार लिया जाए। मैं चक्कर मारने के लिए अपनी जगह से उठ ही रहा था कि मेरी नज़र सामने से गुजर रहे एक बच्चे पर गई। वो बच्चा स्कूल ड्रेस में था। देखने से तो उस बच्चे की उम्र यहीं कोई 8-9 साल की ही लग रही थी। मैंने उस बच्चे को रोकते हुए पूछा, ओए छोटू, इतनी रात के कौन सी स्कूल से आ रहा है? जिस पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वापस से उस बच्चे से पूछा, कहाँ जाना है? जिस पर उस लड़के ने बी विंग फ्लैट नंबर 103 बताया। मुझे उसकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, जिस वजह से मैंने उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसे वहां से जाने को कहा। जिस पर वो लड़का सोसाइटी के बाहर खड़े एक कार के पास जाकर खड़ा हो गया और कार को निहारते हुए सहलाने लगा। लिहाजन मैं उस बच्चे के पास गया और उसे जाने का बोलते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा तेरे, बोला ना जाए यहाँ से। जिस पर उस लड़के ने बताया कि ये कार उसके पापा की है। जिस पर मैंने कहा,
हाँ हाँ चल ठीक है जा। मेरी ये बोलने के बाद वो लड़का मुंह लटकाए वहाँ से चला गया, जिसके बाद मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई और 8 बजे तक ड्यूटी खत्म करके मैं सेक्रेटरी साहब को बोलकर घर चला आया। घर आकर मैं नाश्ता करने के बाद सो गया। रात के 8 बजे तक मैं घर से रात का खाना खाकर ड्यूटी पर पहुंच गया। दिन भर मैं सोने की वजह से अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पा रहा था। कल की तरह ही आज भी वक्त के साथ ही साथ लोगों की चहलकदमी कम होने लगी थी। रात के करीबन 1:45 बजे के आसपास मैं एक चक्कर मारने के लिए अपनी जगह से उठा। मैं अभी चक्कर मार ही रहा था कि मेरी नज़र उस बच्चे पर गई जिसे मैंने पिछली रात देखा था। वो बच्चा उसी स्कूल ड्रेस में था और सोसाइटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर मैंने उस लड़के को रोकते हुए कहा, अबे क्या है तेरे को, रोज रोज तू कहाँ से आ जाता है? जिस पर उस लड़के ने वापस से बी विंग फ्लैट नंबर 103 बताया। दोबारा उस लड़के से फ्लैट नंबर 103 सुनकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इसके साथ 103 नंबर फ्लैट पर जाया जाए, तो वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा मैंने उस बच्चे को अपने पीछे पीछे चलने को कहा और खुद बी विंग की तरफ बढ़ने लगा। बी विंग के फ्लैट नंबर 103 पर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाया तो कुछ देर बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। उसके दरवाज़ा खोलते ही मैंने उस आदमी से कहा, साहब एक बच्चा है जो आपको अपना पापा बता रहा है। यह बोलते हुए मैं उस बच्चे की तरफ पलटा तो अब वो बच्चा वहाँ नहीं था। वहाँ तो क्या, वो बच्चा पूरे कॉरिडोर में कहीं नहीं था। जिस पर उस आदमी ने मुझे अंदर आने को कहा। मैं घर के अंदर गया तो उस आदमी के साथ एक औरत भी थी जो शायद उनकी वाइफ थी। उस आदमी ने मुझे दीवार की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा, कहीं वो बच्चा ऐसा तो नहीं दिखता था? मैंने दीवार की तरफ देखा तो उसी बच्चे की फोटो थी, मगर ये क्या, उस बच्चे की फोटो पर फूलों की माला टंगी हुई थी। मैंने फोटो को देखते हुए कहा, साहब यही था वो बच्चा। जिस पर उन दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू छलक गया। आंसू पोंछते हुए आगे उस आदमी ने बताया कि आज से 2-3 महीने पहले इनका बेटा यानी वो बच्चा स्कूल बस से स्कूल से घर आ रहा था, मगर रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और बस में सवार सारे बच्चों के साथ इनके बेटे की भी मौत हो गई। इस बात को सुनकर मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। मैं बेदम सा होकर वहीं उनके सोफे पर माथा पकड़कर बैठ गया। जिसके बाद किसी तरह उस आदमी ने मेरे को संभाला। जिसके बाद अगली सुबह ही मैंने वो चौकीदारी का काम छोड़ दिया और फिर से बेरोजगार हो गया। तो दोस्तों, ये थी नागेश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।